बड़ी खबर का रुख करते हैं। मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए हुई नीट परीक्षा को लेकर सवाल अब भी बरकरार हैं। आज पटना से लेकर दिल्ली तक एक्शन है। सबसे बड़ी खबर यह है कि कुछ ही देर में नीट मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। पेपर लीक जांच मांग वाली याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। वहीं इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी करके 8 जुलाई तक जवाब मांगा है। हालांकि काउंसलिंग पर अभी रोक नहीं लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो बड़ी जानकारी आपको हम दे दें, कुछ ही देर के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है नीट के मामले को लेकर और सभी की निगाहें लगातार टिकी हुई हैं। नीट के परीक्षा में धांधली की जो बात कही जा रही है उसको लेकर जांच की मांग है और इसी मांग वाली याचिका पर थोड़ी देर के बाद सुनवाई होगी। 11 बज चुके हैं, 11 बजे का वक्त था। कुछ ही देर के बाद सुनवाई शुरू भी हो जाएगी। और बिहार से लेकर के दिल्ली तक किस तरीके से सड़कों पर छात्र हैं, उनके अभिभावक हैं, इस पूरी ही परीक्षा को लेकर, परीक्षा में धांधली को लेकर, गड़बड़ी को लेकर और साथ ही साथ पेपर लीक के मामले को लेकर। और देखिए नीट पर आज की बड़ी हलचल क्या है, आइए जल्दी से आपको हम बताएं। सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में इस परीक्षा में धांधली की बात जो कही गई। और देखिए सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में पूछताछ शक के दायरे में आए छात्र और अभिभावकों से बिहार में भी लगातार चल रही है। कहां होगी पूछताछ? बिहार की राजधानी पटना में। साथ ही किससे पूछताछ? आर्थिक अपराध इकाई जो है वो जो अभ्यर्थी और उनके अभिभावक हैं जिन पर शक है उनसे ईओयू पूछताछ करेगी। पटना में गिरफ्तारी 13 आरोपियों की हुई है अभी तक। प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी आज इसको लेकर प्रोटेस्ट करेगी और साथ ही प्रदर्शन की जगह है दिल्ली, जहां पर आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करेगी। तो सबकी निगाहें टिकी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट पर। थोड़ी ही देर के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब क्या कहा जाता है इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। मेरे दो सहयोगी बने हुए मेरे साथ, अंकित और साथ ही श्रीनिवास मेरे साथ बने हैं। सबसे पहले अंकित का रुख करते हैं। अंकित, कितनी देर में सुनवाई होगी और आज की सुनवाई क्यों महत्वपूर्ण है, जरा बताइए दर्शकों को। दीपा, उम्मीद की जा रही है अगले 10 से 15 मिनट में इस मामले की सुनवाई शुरू हो सकती है। ये जो मामला है आइटम नंबर 41 है और फिलहाल अभी कोर्ट में आइटम नंबर 33 चल रहा है, यानी कि अभी 7-8 मामले और हैं। उसके बाद इस मामले की सुनवाई शुरू होगी। उम्मीद की जा रही है 10 से 15 मिनट का वक्त लग सकता है। आज की सुनवाई क्यों महत्वपूर्ण है? आज की सुनवाई इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो याचिका दायर की गई थी, ये वैसे तो उस याचिका से पहले दायर की गई थी जिसमें ये कहा गया था कि ग्रेस मार्क्स के ऊपर सवाल उठाए गए थे। हालांकि एनटीए ने साफ कर दिया है कि ग्रेस मार्क्स को रद्द किया जा रहा है। लेकिन अब इस याचिका में एक और मांग की गई है और वो ये है कि जिस तरीके से पेपर लीक की लगातार खबरें सामने आ रही हैं और एबीपी न्यूज ने भी हमारे सहयोगी शशांक ने जो जिस तरीके से बिहार से जो है कई सारी ऐसी खबरें भेजी हैं जिसमें साफ तौर पर साबित हुआ है कि एक दो नहीं बल्कि कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर खुद आरोपियों का जो पुलिस के सामने बयान है, मैं फिर दोहरा रहा हूं, जिसमें यह कहा गया है कि हाँ उनको पेपर पहले एक दिन पहले मिल गया था और एक दिन बाद वही पेपर उनके सामने आया जब नीट का एग्जामिनेशन हुआ। तो इस तरीके से पुलिस के सामने जो बयान दिया गया है तो वो तो ये एस्टैब्लिश करता है कि हाँ कहीं पेपर लीक हुआ है। अब पुलिस की जांच इस मामले में चल रही है। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट में मांग यही की जाएगी कि जब इस तरीके के तथ्य सामने आ गए हैं तो क्यों नहीं पूरे एग्जामिनेशन को ही, यानी कि एग्जामिनेशन नीट को रद्द करके री एग्जामिनेशन करवाया जाता है। हालांकि अब तक कई याचिकाओं में मांग की गई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको नहीं माना था और एनटीए को नोटिस जारी कर 8 जुलाई को जवाब देने को कहा था। तो ऐसे में आज की सुनवाई महत्वपूर्ण कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है इस बदलते परिवेश को देखते हुए। जी बिल्कुल ठीक है, लगातार सुप्रीम कोर्ट पर अब निगाहें हैं। सुप्रीम कोर्ट आज इस पूरी ही प्रक्रिया को लेकर, परीक्षा को लेकर क्या कुछ कहता है उस पर लगातार हमारी नजर है। अब देखिए बड़ी खबर आपको हम बताएं, नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर आम आदमी पार्टी दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रही है और आम आदमी पार्टी के सभी सांसद, विधायक, पार्षद जंतर मंतर पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हैं। जबकि कल पूरे देश में आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी, ये बात सामने आ रही है। अब इस पूरे ही मामले को लेकर सियासत किस तरीके से हावी, आम आदमी पार्टी आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सांसद, मंत्री, पार्षद सब सड़कों पर उतर करके केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करेंगे
और श्रीनिवास का रुख करते हैं। नीट परीक्षा को लेकर जिस तरीके से लगातार भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं श्रीनिवास, और पेपर लीक की बात कही जा रही है, अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत हावी है। देखिए, वो परीक्षा जिससे तय होता है कि कौन डॉक्टर बनने लायक है या कौन नहीं। मौजूदा हालात में आपको क्या लग रहा है, क्या परीक्षा रद्द होगी या फिर नहीं होगी? इसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या रुख रहता है, लेकिन राजनीति किस तरीके से हो रही है पूरे मामले को लेकर, वो जरा आप बताइए। देखिए दीपा, इस वक्त हम दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हैं और ठीक हमारे पीछे आप ये सियासत का सजा हुआ मंच देख सकते हैं। कुर्सियां अपने नेताओं का इंतजार कर रही हैं। जी हां, आम आदमी पार्टी की तरफ से आज यहां पे प्रदर्शन किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक और सांसद के साथ तमाम बड़े नेता भी मौजूद होंगे। हालांकि वक्त 10 बजे का मुकर्रर था, लेकिन अभी तक प्रदर्शन शुरू नहीं हो पाया है, लेकिन तमाम नेता यहां पे पहुंचने लगे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब पिछली सुनवाई हुई थी, उस वक्त देश के शिक्षा मंत्री ने कहा था कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। उसके कुछ दिनों के बाद जब धीरे धीरे कुछ और तथ्य सामने आते हैं तो कहते हैं कि कुछ छोटी मोटी गलतियां नजर आ रही हैं। लेकिन आप देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। पटना में कबूलनामा है, झज्जर के एक सेंटर से 6 से 7 लोग शीर्ष स्थान पे, गोधरा का वो स्कूल जहां हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग उस स्कूल को चुनते हैं और बड़े हाई मार्क्स के परिणाम आते हैं। खैर, फिलहाल इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता राजेंद्र गौतम जी मौजूद हैं। सर, वक्त 10 बजे का तय था, विलंब होता जा रहा है। देखिए, गर्मी का मौसम है, लोग आ रहे हैं और मुझे लगता है थोड़ी देर में ये पूरा भर जाएगा। सर, सियासत कितनी गर्म करेंगे आप लोग इस पे? जितनी गर्मी है उससे ज़्यादा कर देंगे। सियासत ही गर्म करेंगे या बच्चों का कोई फायदा नहीं, होगा? ये सियासत पार्टी के लिए नहीं है, ये सियासत बच्चों के भविष्य के लिए है। ये सियासत बच्चों को न्याय दिलाने के लिए है। ये नीट एक अपने आप में बहुत बड़ा फ्रॉड है। ये जो एनटीए है, नीट भी, और नेट उस फ्रॉड को एग्जीक्यूट कर रही है। कैसे कर रही है कि इसमें जो गरीब बच्चे हैं, हिंदी माध्यम या क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ने वाले बच्चे हैं, या जो गरीब बच्चे कोचिंग का खर्चा नहीं उठा सकते, उनको तो किनारे ही कर दिया है। पूरा अंडरस्टैंडिंग। ये बताइए आप सर, ये बताइए केंद्रीय शिक्षा मंत्री क्यों कह रहे हैं कि ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं है जैसा आरोप लगाया जा रहा है? अदालत ने भी जब पहली सुनवाई हुई तो उसमें उन्होंने ना काउंसलिंग पे रोक लगाई, ना परीक्षा रद्द की। हाँ, वो ग्रेस मार्क्स वालों के लिए एक निर्णय दे दिया। नहीं, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ग्रेस सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं माना है अभी तक। सुप्रीम कोर्ट में भी जरूरी न्याय मिल जाए, जरूरी थोड़ा ना जो जज वो भी इंसान है। जो कोर्ट में भी, जी हाँ, जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के, वो भी इंसान है हमारी आपकी तरह। उनमें भी ज़्यादातर जज जैसे जो कानून के हिसाब से चलते हैं, कुछ जजी जैसे जो कहीं ना कहीं संभावना रहती है इन्फ्लुएंस होने की। बड़ी बात कह रहे हैं आप। बिल्कुल बड़ी कह रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट के वकील इन्फ्लुएंस्ड हैं। मैं सोच समझ के बोल रहा हूँ, पढ़ा लिखा इंसान हूँ, वकील हूँ। सर, पहले भी इन विवादित बयानों के लिए। ये विवादित बयान नहीं है। अगर कोई 13 जज की बेंच है और 13 जज की बेंच में 6 जज तो कुछ और कह रहे हैं, 7 जज कुछ और कह रहे हैं। आप लोगों की रूपरेखा क्या है सर? आप लोग आगे क्या प्लान है? हमारा सीधा प्लान ये है कि धर्मेंद्र प्रधान पहले तो माफ़ी मांगे, तुरंत इस नीट की जो परीक्षा जो रिजल्ट आया इसको रद्द करें, दोबारा से परीक्षा होने की घोषणा करें। धन्यवाद सर। साथ में जो लोग जिन्होंने जो इस फ्रॉड में शामिल हैं, जिन्होंने पेपर लीक करवाया, उनको तुरंत जेल में डालें। तो दीपा, देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं राजेंद्र गौतम जी। ये कहीं ना कहीं अब सुप्रीम कोर्ट पे भी सवाल खड़े कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में वो जज हैं तो इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते। तो एक बड़ा बयान आज आम आदमी पार्टी की तरफ से, बड़ी शख्सियत है आम आदमी पार्टी के राजेंद्र गौतम, पूर्व मंत्री रह चुके हैं। दीपा, बिल्कुल ठीक है। सुप्रीम कोर्ट पर तो कम से कम श्रीनिवास भरोसा रखना ही होगा विपक्ष को भी, क्योंकि रास्ता तो वहीं से निकलेगा ना आगे के लिए, कि आगे किस तरीके से अब इस परीक्षा को लेकर जो भविष्य बच्चों का अधर पर लटका हुआ है वो साफ होता हुआ दिखाई देगा। शुक्रिया श्रीनिवास आपका भी, और अंकित आपका भी पूरी जानकारी के लिए। देखिए, पटना में पेपर लीक की जांच में नया खुलासा हुआ कि एबीपी न्यूज को उन छात्रों का स्कोर कार्ड मिला है जो शक के दायरे में हैं। अभिषेक कुमार, शिवनंद कुमार और आयुष राज का स्कोर कार्ड एबीपी न्यूज के पास है, और साथ ही स्कोर कार्ड के मुताबिक ये छात्र परीक्षा तो पास कर गए, लेकिन टॉप रैंक में अपनी जगह नहीं बना पाए। एक बात और गौर करने वाली है कि इन छात्रों को 2 विषय में तो बेहद कम नंबर है, लेकिन एक विषय में बहुत ज्यादा आगे। ये आपको दिखाते हैं। आपको देखिए, पूरी मार्कशीट है। आयुष राज, आप नाम देख रहे हैं, और 2 विषय में तो इनके नंबर ये कहा जा रहा है कि बेहद कम है, लेकिन एक विषय में ज्यादा नंबर इनके हैं। ये टोटल मार्क इनका ये 300 के 720 में से ये नजर आ रहा है, 300 ओनली टोटल मार्क। और साथ ही
जो परसेंटेज में स्कोर को बताया जा रहा है वो भी 73.3661339 ओनली ये परसेंट है। और साथ ही ये इसके बाद अभिषेक कुमार का आपको हम दिखाते हैं ये मार्कशीट। अब इनके मार्कशीट को लेकर भी बहुत चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि 2 सब्जेक्ट में इनका नंबर बेहद कम रहा, एक में अच्छा रहा है। टोटल मार्क 581 है आउट ऑफ 720, 720। और साथ ही 483 ओनली ये शिवानंद कुमार का जो मार्कशीट है, स्कोर कार्ड है, वो आप देख रहे हैं। 720 में से 483 अंक इन्होंने हासिल किया है। और साथ ही 89.899057 ओनली ये परसेंटेज में जो पूरा निकाला गया है वो बताया जा रहा है। अब बहुत सारे लगातार मार्कशीट भी सामने आ रहे हैं, स्कोर कार्ड सामने आ रहे हैं। अब EOU बिहार की राजधानी पटना में पूछताछ भी कर रही है छात्रों से और साथ ही साथ उनके अभिभावकों से भी। अब इसी बीच बड़ी खबर आपको हम दे दें, पेपर लीक पर बिहार के CM नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। पेपर लीक पर कड़े कानून बनाने का ऐलान किया है नीतीश कुमार ने। परीक्षा में कोई अनियमितता न हो, नीतीश कुमार ने कहा। नीट पेपर लीक के बाद एक्शन में नीतीश कुमार अब नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से पेपर लीक की बात सामने आई अलग अलग हिस्सों से, उसके बाद अब ये कहा जा रहा है नीतीश कुमार की तरफ से कि पेपर लीक पर कड़े कानून बनाने का वो ऐलान कर रहे हैं। और साथ ही परीक्षा में कोई अनियमितता न हो, इसकी बात भी कर रहे हैं नीतीश कुमार। लेकिन बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, आइए सुनते हैं। इस पर कानून बनाने का काम चल रहा है और बिहार में तो हम लोग इस पर कानून भी आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नीट के जो लोग भी इस तरह के प्रश्न पत्र लीक मामले में हैं, सब पे कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। तो पेपर लीक को लेकर सियासत भी लगातार जारी है। ऐसे में बिहार सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लेने की बात कही जा रही है। नीट परीक्षा को लेकर सवाल बरकरार हैं और बड़ी खबर यह है कि कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई शुरू हो गई है, ये इस वक्त की अपडेट है। और याचिका में आरोपों की जांच की मांग की गई है और सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर भी NTA को नोटिस जारी कर 8 जुलाई को जवाब देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने NTA से कहा कि उम्मीद करते हैं कि आप वक्त रहते उचित कार्रवाई करेंगे। और इस पूरे मामले में सुनवाई शुरू हो चुकी है। आइए अंकित का रुख करते हैं, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अंकित, सुनवाई शुरू हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर? जी बिल्कुल, याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई है। हालांकि कोर्ट ने सुनवाई करते ही सबसे पहले तो NTA को नोटिस जारी किया है, क्योंकि जो याचिका में मांग की गई थी कि इस मामले में जिस तरीके के तथ्य सामने आए हैं, अब उस मामले में रीनीट होना चाहिए और जो जांच है वो पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के सामने आनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले यही कहा है, क्योंकि इससे पहले बाकी याचिकाओं में भी हमने जो NTA को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, लिहाजा इस याचिका पर भी NTA को जवाब देना होगा। मामले की सुनवाई तो 8 जुलाई को होगी, लेकिन इस सबके बीच में कोर्ट की एक टिप्पणी जरूर सामने आई है। कोर्ट ने कहा है कि अगर कहीं कोई गड़बड़ी हुई है तो इसको भी देखा जाना जरूरी है कि किस तरह की गड़बड़ी हुई है, क्योंकि आनन फानन में ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया जा सकता। लाखों बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ यह मामला है, जिन्होंने इस परीक्षा की सालों तक तैयारी की है। कोर्ट ने इस सबके बीच में NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से भी टिप्पणी करते हुए कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि आप वक्त रहते उचित कार्रवाई करेंगे, क्योंकि यहां पर जो सवालों के घेरे में सबसे ज्यादा है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जिसके ऊपर अलग अलग तरह के आरोप लग रहे हैं। पेपर लीक से लेकर के जो दूसरे लोगों ने पेपर एग्जामिनेशन में अपीयर होने तक के ऐसे आरोप लग रहे हैं। कोर्ट ने नीट से जवाब देने को कहा है, लेकिन जो याचिकाकर्ता है उन्होंने कोर्ट से एक और मांग कर दी है। उन्होंने कहा है कि नीट जब 8 जानकारी आप दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने NTA से जवाब देने के लिए कहा है और 8 जुलाई को जवाब NTA देगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है। बहुत शुक्रिया आपका अंकित इस पूरी जानकारी के लिए। देखिए, अब इस पूरे मामले को लेकर बिहार पुलिस को नीट पेपर लीक के मामले में 2 दिन में नए सबूत मिले हैं। पहले FIR में आरोपियों का कबूलनामा आया, जिसमें उन्होंने बताया कि पेपर लीक तो हुआ था। 30 लाख से लेकर 40 लाख की रकम सॉल्वर गैंग को दी। परीक्षा से एक दिन पहले क्वेश्चन पेपर उनको रटवाया गया, उनको आंसर्स बताए गए और फिर वही पेपर एग्जाम में आया। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को कुछ पोस्ट डेटेड चेक मिले, जिनके बारे में यह अंदेशा है कि ये वही चेक हैं जो सॉल्वर गैंग को पेपर लीक करने वालों को दिए गए थे। पुलिस अब बैंक अकाउंट होल्डर्स की जानकारी जुटा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उस इंजीनियर को लेकर भी है जिसने डॉक्टर वाले एंट्रेंस एग्जाम का चीट कोड तैयार किया। कौन है साजिश का सिकंदर? ABP न्यूज की एक्सक्लूसिव पड़ताल आप देखिए।
1.5 महीने से नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट को लेकर लाखों बच्चों के मन में, उनके माता पिता के जहन में यही सवाल है। वो पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि पेपर लीक का मास्टरमाइंड कौन है। वो कौन लोग हैं जिसने पैसों के लालच के लिए छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया, नीट वाला पेपर लीक करवाया और फिर सॉल्वर गैंग से सॉल्व भी। इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले उस एफआईआर को देखने की जरूरत है जिसे लेकर सरकार के उन दावों पर सवाल खड़े हो गए जिसमें यह कहा जा रहा था कि नीट में पेपर लीक जैसी कोई बात नहीं हुई, नकल हुई, लीक नहीं हुआ। लेकिन नीट मामले को लेकर पटना में जो एफआईआर हुई उसमें आरोपी कैंडिडेट आयुष राज ने खुलासा किया। उसके मुताबिक नीट का पेपर लीक हो चुका था। परीक्षा से ठीक एक दिन पहले यानी 4 मई को क्वेश्चन पेपर मिल चुका था। क्वेश्चन पेपर के साथ उसके आंसर्स भी रटवाए गए थे। कम से कम 20 से 25 कैंडिडेट्स को पेपर लीक करवाया गया, उसके आंसर्स बताए गए। आरोपी के मुताबिक 5 मई को जो एग्जाम हुआ उसमें वही पेपर था जो 4 तारीख को इन्हें प्रोवाइड किया गया था। नीट पेपर लीक को लेकर सबसे पहले खुलासा एबीपी न्यूज पर हुआ और इसकी गूंज अब सियासी गलियारों में सुनाई भी दे रही है। मैं एबीपी न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस बात को पूरा विपक्ष मजबूती से उठाने का काम कर रहा था उसको सत्य तथ्यों के साथ साबित करने का काम एबीपी ने प्रयास किया है। हम तो ये कहते हैं कि पूरे मामले का सीबीआई से जांच होनी चाहिए और तत्काल शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। ये मुद्दा ऐसा है जो लाखों बच्चों की जिंदगी से डायरेक्ट जुड़ा है। वो बच्चे जो डॉक्टर बनने का ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन एफआईआर में पेपर लीक पर खुलासे के बाद अभ्यर्थी बेचैन है। हालांकि सवाल ये भी है कि इस पूरे रैकेट की शुरुआत हुई कहां से। हमारे संवाददाता शशांक कुमार और आर्यन ने इसकी तहकीकात शुरू की तो कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई। नीट पेपर लीक मामले में 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, जिसमें एक सिकंदर भी है और दूसरा है नीतीश कुमार जो परीक्षा माफिया है। सिकंदर ने अपना अपराध को स्वीकार किया है। उसके कबूलनामे की कॉपी हम लोगों के पास है। देखिए, वो दानापुर में जूनियर इंजीनियर के पद पर तैनात था। दानापुर नगर परिषद के ऑफिस में इस वक्त हम मौजूद हैं। इसी कमरे के अंदर जो है सिकंदर बैठता था। इसी ऑफिस में अमित आनंद और नीतीश कुमार जो परीक्षा माफिया है वो सिकंदर से किसी काम से मिलने आए थे और इन दोनों ने सिकंदर से ये कहा था कि हम लोग नीट, बीपीएससी, यूपीएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा का पेपर जो है उसको लीक कराकर अभ्यर्थियों को उत्तर देते हैं और उत्तर रटवाते हैं और परीक्षा में वही प्रश्न बिल्कुल पूछा जाता है। सो अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा नंबर से पास हो जाते हैं। नीतीश कुमार, अमित आनंद और सिकंदर यादवेंद्र। शशांक ने जिन साजिशकर्ताओं का जिक्र किया उन्हें ही पटना में पेपर लीक वाले केस का अहम साजिशकर्ता बताया जा रहा है और इनमें से सिकंदर का पूरा सिस्टम अब जांच के दायरे में है। दानापुर नगर निगम के इसी ऑफिस में बैठता था। पद था जूनियर इंजीनियर, लेकिन यहीं पर सॉल्वर गैंग से मिलकर रच डाली पेपर लीक वाली खौफनाक साजिश। तो सिकंदर ने तब उनकी बात सुनकर ये कहा कि मेरे पास कुल 4 अभ्यर्थी हैं, इनको नीट की परीक्षा में पास करा दीजिए। तो डील तब तय हुई। अमित आनंद और नीतीश ने कहा था कि 30 से 32 लाख रुपए लगेंगे, तो इसके लिए सिकंदर तैयार हो गए। 5 मई को परीक्षा थी। सिकंदर ने पूछा कि अभ्यर्थियों को कब लाना है, तो नीतीश और अमित आनंद ने कहा कि 4 मई की रात को चारों अभ्यर्थियों को खेमनी चक के पास प्ले स्कूल है वहां लेकर आइए, वहीं पर उन लोगों को प्रश्न पत्र दिया जाएगा और उत्तर रटवाया जाएगा। तो बिल्कुल डील के तहत सभी बच्चे 4 तारीख को स्कूल में पहुंचे, रात भर वहीं रहे, प्रश्न का उत्तर रटे। ये कबूल किया है सिकंदर ने अपने कबूलनामे में। नीतीश कुमार, अमित आनंद और सिकंदर यादवेंद्र। शशांक ने जिन साजिशकर्ताओं का जिक्र किया उन्हें ही पटना में पेपर लीक वाले केस का अहम साजिशकर्ता बताया जा रहा है और इनमें से सिकंदर का पूरा सिस्टम अब जांच के दायरे में है। दानापुर नगर निगम के इसी ऑफिस में बैठता था। पद था जूनियर इंजीनियर, लेकिन यहीं पर सॉल्वर गैंग से मिलकर रच डाली पेपर लीक वाली खौफनाक साजिश। तो सिकंदर ने तब उनकी बात सुनकर ये कहा कि मेरे पास कुल 4 अभ्यर्थी हैं, इनको नीट की परीक्षा में पास करा दीजिए। तो डील तब तय हुई। अमित आनंद और नीतीश ने कहा था कि 30 से 32 लाख रुपए लगेंगे, तो इसके लिए सिकंदर तैयार हो गए। 5 मई को परीक्षा थी। सिकंदर ने पूछा कि अभ्यर्थियों को कब लाना है, तो नीतीश और अमित आनंद ने कहा कि 4 मई की रात को चारों अभ्यर्थियों को खेमनी चक के पास प्ले स्कूल है वहां लेकर आइए, वहीं पर उन लोगों को प्रश्न पत्र दिया जाएगा और उत्तर रटवाया जाएगा। तो बिल्कुल डील के तहत सभी बच्चे 4 तारीख को स्कूल में पहुंचे, रात भर वहीं रहे,
प्रश्न का उत्तर रटे, ये कबूल किया है सिकंदर ने अपने कबूलनामे में। साजिश के सिकंदर वाला फ्लो चार्ट दिखता कैसा है, ये भी समझ लीजिए। एफआईआर के मुताबिक सिकंदर ने आयुष राज, अनुराग यादव, शिवनंदन कुमार और अभिषेक कुमार नाम के कैंडिडेट्स के लिए डील फाइनल की। आयुष राज और अनुराग सिकंदर के जानकार थे, इसलिए इन लोगों से कम पैसे लिए जाने थे और बाकी अभ्यर्थियों से 40-40 लाख रुपए लेने की बात हुई थी। सिकंदर ने आगे बताया कि 5 मई को परीक्षा के ही दिन रूटीन चेकिंग हो रही थी और वाहन चेकिंग के दौरान उसकी गाड़ी रोकी गई। तब शास्त्री नगर थाने की पुलिस को उसकी गाड़ी से आयुष राज, अनुराग यादव, शिवनंदन कुमार और अभिषेक कुमार का रोल नंबर और एडमिट कार्ड मिला। पुलिस ने तब सिकंदर के साथी अखिलेश यानी अभ्यर्थी आयुष राज के पिता और बिट्टू कुमार को गिरफ्तार किया और फिर इनकी निशानदेही पर बाकी आरोपी अरेस्ट होते चले गए। इस तरह का तो सर अंदेशा नहीं था, काफी सोबर स्वभाव के थे, हम लोग से बहुत अच्छी बातचीत थी उनकी। ये अचानक हम लोग को मतलब न्यूज़पेपर जब पढ़े शौक हो गए हम लोग। हमारे रिपोर्टर शशांक कुमार और आर्यन ने सिकंदर की फाइल और प्रोफाइल खोली तो कई और जानकारियां सामने आई। पता चला कि 56 साल का सिकंदर समस्तीपुर का रहने वाला है। पटना के साथ परिवार में रह रहा था। सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और इससे पहले किसी दूसरे मामले में कभी नाम सामने नहीं आया। पिता का नाम भुट्टो यादव, मां का नाम दुखनी देवी, दोनों का निधन हो चुका है। भाई का नाम भीख रंजन यादव है। हमारे रिपोर्टर आर्यन पटना में उस जगह पहुंचे जहां सिकंदर का घर है, लेकिन उसके घर पर ताला लटका मिला। इस वक्त हम मौजूद हैं जैन लैंडमार्क अपार्टमेंट में और यहाँ जो मुख्य आरोपी है इस नीट पेपर मामले का सिकंदर, वो इसी अपार्टमेंट में रहता है। ब्लॉक सी में उसका फ्लैट 607 है। हालांकि गिरफ्तारी उसकी हो गई है और अब हम इस अपार्टमेंट में चलेंगे और जानेंगे यहाँ कि जब सिकंदर यहाँ रहता था तो गतिविधियाँ क्या थी। कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? 15 दिन से रह रहे हैं सर। वो 15 दिन से जी। और उसके बाद गिरफ्तारी हो गई जी। उनसे लोग मिलने आते थे? हाँ, मिलने आते थे। किस तरीके के व्यक्ति वो रहते हैं? आदमी ठीक थे सर। सामने वो सी ब्लॉक है, ए के जस्ट बगल में, जहाँ इस वक्त मोटरसाइकिल आ रही है और इसी पे 6ठे तल्ले पर 607 नंबर जो फ्लैट है उसमें सिकंदर रहा करता था। और अब जब उसकी गिरफ्तारी हुई है तो फिलहाल उसके फ्लैट में ताला लग गया है। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा अब इस मामले की जांच कर रही है। सिकंदर हो या फिर अमित आनंद या फिर नीतीश कुमार, अब जांच का दायरा इस साजिश में जुड़े दूसरे आरोपियों तक भी पहुंचने लगा है। लेकिन सवाल है कि इस पूरे मामले को लेकर सरकारी एजेंसी एनटीए का वर्जन क्या है? क्या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और ईओडब्ल्यू के बीच समन्वय की कमी है? क्या एनटीए मामले की जांच में सहयोग नहीं कर रही? एनटीए की ओर से अब तक ईओयू को मूल प्रश्न पत्र की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई है। एफएसएल जांच मिलान के लिए ईओयू ने एनटीए से मूल प्रश्न पत्र मांगा था। इसके लिए कई बार रिमाइंडर भी भेजा गया, लेकिन अब तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। पटना के खेमनी चक प्ले स्कूल की छत पर पुलिस को जले हुए प्रश्न पत्र और उत्तर सामग्री मिली थी। तो जो जले हुए प्रश्न पत्र हैं, इसी का एफएसएल जांच कराना है, मिलान कराना है। इसी के लिए एनटीए से ईओयू ने मूल प्रश्न पत्र मांगा था, जो अब तक एनटीए ने नहीं भेजा है। अब सवाल है कि केस की जांच कहां तक पहुंची? क्या आर्थिक अपराध शाखा को कुछ और सुराग मिले हैं? अगर हाँ, तो वो क्या? और अब क्या इससे जुड़े कुछ और साजिशकर्ताओं की गिरफ्तारी तक भी पहुंचा जा सकेगा? जांच के दौरान ईओयू को 6 पोस्ट डेटेड चेक जो हैं वो मिले हैं। देखिए, इस वक्त हम पटना में ईओयू दफ्तर के ठीक बाहर खड़े हैं। संदेह है कि यह पोस्ट डेटेड चेक परीक्षा माफियाओं के पक्ष में जारी किए गए थे, जिन्होंने 5 मई को होने वाली नीट परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों को कथित तौर पर प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए थे। संबंधित बैंकों से खाता धारकों के बारे में जानकारी जो है वो जुटाई जा रही है। परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने के बदले में अभ्यर्थियों के अभिभावकों से 30 से 40 लाख रुपया लेने की बात परीक्षा माफियाओं की हुई थी। बिहार हो या गुजरात, पेपर लीक और नकल वाला सिस्टम दोनों जगह एक्टिव था। जांच से लगता है कि अभी तो ये पेपर लीक वाले एपिसोड का छोटा सा ट्रेलर है। क्या इसमें कोई बड़ी मछली भी शामिल है? क्या पेपर लीक को अंजाम देने वाला मुख्य आरोपी सिस्टम के अंदर वाला ही कोई शख्स है? सवाल बहुत हैं और जांच अभी बाकी है। अब पुलिस जांच करेगी और मोटी मोटी फाइल बनेगी। अदालत में ये पूरा केस चलेगा। ज़रा बहस के बाद फैसला भी आएगा और दोषी जेल जाएंगे। और उसके बाद फिर क्या? सवाल है, क्या पेपर लीक होना बंद हो जाएगा? आखिर कमी कहां पर है और कौन सा एक लूप होल है जहां से बार बार पेपर लीक हो जाता है?
परीक्षा रद्द हो वही एक रास्ता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो हाईलाइट भी नहीं हुए हैं। ग्रेस मार्क देकर किसी को ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं बनाया जा सकता है। पेपर लीक के कारण जिस बच्चे को नहीं भी आता था वो कर लिया, और हम लोग मतलब रैंक भी नहीं आया, कॉलेज भी नहीं मिला। अगर इस बार क्वेश्चन पेपर लीक हुआ तो हो सकता है कि अगले साल भी हो। हम लोग अपने फ्यूचर की टेंशन है। इन्हीं के जैसे करीब 24 लाख छात्रों ने डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टरी की MBBS और BDS वाली पढ़ाई के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया। बीते महीने एग्जाम भी दिया, लेकिन सॉल्वर गैंग ने पेपर लीक कर दिया। रिजल्ट पर रोक नहीं लगी। लेकिन जिन लोगों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे उनके मार्क्स हटा लिए जाएंगे। अब या तो उन्हें दोबारा पेपर देना होगा या फिर हटाए गए मार्क्स के बाद अपना स्कोर एक्सेप्ट करना होगा। मगर इन सारी बातों के बीच बेसिक सवाल क्या है, मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा यह है कि कौन इसकी गारंटी देगा कि अब पेपर लीक नहीं होगा? इसकी क्या गारंटी है कि लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा कि अब प्रतियोगी और बहाली परीक्षा बिना किसी विवाद संपन्न हो जाएंगी? आखिर सॉल्वर गैंग को इतनी गोपनीयता से छपने वाला पेपर मिल कैसे जाता है? वो कौन सा सिस्टम है जहां से इतने बड़े बड़े पेपर लीक हो जाते हैं? सवाल तो ये भी है कि राज्य हो या केंद्र, पेपर लीक करने वाले सॉल्वर गैंग को जड़ से खत्म करने की कोई टाइमलाइन सेट हुई है या नहीं? सरकार का या प्रशासन का उद्देश्य सिर्फ यही नहीं है कि कुछ लोग गिरफ्तार हो गए हैं और वहां तक ये चीजें सीमित हो जाएं। हमें जड़ तक पहुंचना है कि कौन लोग इसके पीछे शामिल हैं, कौन साजिश करता है, कहां तक इनके तार फैले हुए हैं। और कदाचार मुक्त परीक्षा हो, पूरे देश में सबकी यही इच्छा होती है और ये एक कोड की तरह है समाज में। हम इसे राजनीति के चश्मे से नहीं देखते हैं, सरकार किसी की भी हो। सही कहा नेताजी, सियासत नहीं होनी चाहिए, हरगिज नहीं होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है? सिर्फ सियासत। विपक्ष वाले सरकार को कोसते हैं और सरकार में बैठे मंत्री संतरी व्यवस्था की दुहाई देकर पिछली सरकारों को। यही कुचक्र चलता रहता है, कई सालों से चल भी रहा है। लेकिन इसी में मूल मुद्दा दब जाता है कि इतने बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव और रिक्रूटमेंट वाले एग्जाम्स को लीक प्रूफ बनाने के लिए क्या उपाय किए गए? NTA की कितने भी बड़े दायित्वधारी हो, अगर वो उनमें गुनहगार पाए जाएंगे उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। और NTA में बहुत सुधार की आवश्यकता है, सरकार उसके ऊपर भी चिंता कर रही है। लेकिन मैं फिर आश्वस्त करता हूं, किसी को, कोई भी गुनहगार को छोड़ा नहीं जाएगा, उनको कठोर से कठोर दंड मिलेगा। अच्छी बात है, सजा दीजिए, नजीर पेश कीजिए, मगर लूप होल्स का क्या करेंगे जनाब? जो सिस्टम में पेपर लीक वाला कैंसर खत्म कैसे होगा? जिस तरह दीमक को मारने के लिए इंजेक्शन वाला ट्रीटमेंट करना पड़ता है, उसी तरह पेपर लीक करने वालों पर सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है। वैसे पेपर सेट होने से लेकर लीक की गुंजाइश कहां बनी रहती है, ये जानना भी जरूरी है। तो क्वेश्चन सेटिंग जब किया जाता है तो इसको काफी गोपनीय रखा जाता है। जो क्वेश्चन सेटर है उसको इतना तो पता रहता है क्या क्वेश्चन सेट किया जा रहा है, लेकिन किस प्रश्न का चयन किया गया है इसकी जानकारी उन्हें भी नहीं रहती है। तो मेरा मानना है कि क्वेश्चन सेटर ऐसा करने में असमर्थ है। दूसरा, प्रिंटिंग के दौरान इसकी संभावना अवश्य है। तो क्या पेपर सेट करने के लिए प्रिंट करने और फिर ट्रांसपोर्टेशन करने के बीच ही पेपर लीक का खेल हो सकता है, या फिर इसकी जड़ें कहीं और मौजूद हैं? क्या बात नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अफसरों तक भी पहुंच सकती है? क्या घर का बेदी ही लंका ढहाने का काम कर रहा है? सवाल बहुत सारे हैं, क्योंकि पेपर लीक का ये मैटर सिर्फ एक इवेंट तक सीमित भर नहीं है। 718 नंबर कैसे आ गए बच्चों के? अगर एक क्वेश्चन गलत होगा तो 4 नंबर तो उस क्वेश्चन के और एक माइनस, तो 5 नंबर कम होने चाहिए। तो 720 नहीं होते तो 715 होते। मेरा ये मानना है कि 650 से लेकर 720 तक के बच्चों की दोबारा परीक्षा हो। कि नीट का पेपर लीक हुआ था, केंद्र सरकार उस पर बिल्कुल चुप है। ना तो CBI इंक्वायरी की जा रही है, ना पेपर को दोबारा करने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि बच्चों को जो है सीट एलोकेशन कर दी जाए। जब एलोकेशन ही हो जाएगा तो फिर आप क्या कर सकेंगे? फिर तो सब कुछ खराब हो जाएगा। इन बच्चों का भविष्य कौन संभालेगा? कौन इनकी चिंता करेगा? जरा सोच कर देखिए। एक बच्चा पूरे साल परीक्षा की मेहनत करे, माता पिता कोचिंग की फीस भरने के लिए कर्जा ले, बच्चे को अच्छे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाएं, बड़े बड़े शहरों में भेजें, बच्चा कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम दे भी आए, लेकिन बाद में पता चले कि पेपर लीक हो गया, तो फिर उसके दिल पर, उसके माता पिता पर क्या बीतेगी? हमारी ये मांग होगी कि रीनीट होना चाहिए। अच्छा जी,
सभी 24 लाख बच्चों को फिर से परीक्षा देने दिया जाए? जी, क्योंकि अभी तक तो जितने भी जगह पे क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं उस पर कोई आंसर नहीं हमें एनटीए की तरफ से मिला है, तो कॉन्फिडेंस पूरा एकदम से बिल्डअप नहीं हो पा रहा है कि एग्ज़ाम देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए, इस सब को लेके। तो मेरा भी यही है कि हम भी यही बोल रहे हैं कि मतलब सरकार थोड़ा इस पे ध्यान दे। हम लोग अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमारा है कि अगले साल के लिए, हाँ, हमारा है कि अगले साल ऐसा ना हो जाए दोबारा। फिर हमारा कॉन्फिडेंस लो है कि अगले साल ऐसा हो गया तो फिर हम लोग को अपने फ्यूचर की टेंशन है मतलब अगले साल के एग्ज़ाम के लिए। परीक्षा रद्द हो वही एक रास्ता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो हाईलाइट भी नहीं हुए हैं, तो हमारे साथ अन्याय होगा और जो बच्चे सही में मेहनत किए हैं उनके साथ भी ये अन्याय होगा। तो सही से इसकी जाँच होनी चाहिए, रद्द कर देना चाहिए नीट का पेपर, क्योंकि हम लोग जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, लाखों में बच्चे हैं जिसका बहुत स्कोर के अकॉर्डिंग रैंक भी बहुत पीछे चला गया है। इस बार जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्क्स तो उतना अच्छा नहीं लेकिन रैंक अच्छा आ जाएगा, वो भी नहीं हुआ। एक और बात, 16 जून को यूपीएससी का प्रीलिम एग्जाम हुआ। ये देश में अफसर चुनने की सबसे बड़ी परीक्षा है और यूपीएससी का पेपर कभी लीक हुआ ऐसा कभी सुनाई नहीं दिया। यानी अगर सरकार यूपीएससी वाले पेपर को लीक प्रूफ बना सकती है तो फिर दूसरे पेपर्स को क्यों नहीं। जिस दिन सरकार संवेदनशील होकर यहाँ से सोचना शुरू करेगी, जैसे नेता अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करते हैं, अगर उसी लाइन पर हर बच्चे के बारे में सोचा जाएगा, उसी हिसाब से सिस्टम तैयार होगा, तो फिर पेपर लीक पर पूर्ण विराम लगाने से कोई नहीं रोक सकता। बात इच्छा शक्ति की है, जनहित में इसे दिखाना ही होगा। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद आज पहली बार नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम का ये पहला काशी दौरा है और काशी में किसान सम्मान सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। किसान सम्मान निधि की किस्त भी जारी करेंगे पीएम मोदी और साथ ही काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन भी करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तीसरी बार शपथ ग्रहण करके अपना कार्यकाल शुरू करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी अपनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी पहली बार आएंगे। इसके पहले भी हर बार जीत के बाद वो यहीं आते हैं और यहां आकर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने मतदाताओं को, अपने लोगों को, अपनी जनता को विशेष धन्यवाद देते हैं। आज इस कार्यक्रम में कार्यक्रमों की झड़ी लगी हुई है। अन्नदाताओं को समृद्धि और देश की उन्नति के लिए जिस तरह से सम्मानित किया गया है, ठीक उसी तरह आज 9.26 करोड़ किसानों को करीब 20,000 करोड़ रुपए की राशि से सम्मानित किया जाएगा, जो कि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री बतौर शपथ लेने के बाद उन्होंने जो पहली फाइल साइन की थी वो यही थी और अपने कार्यकाल की शुरुआत कलम से, पहली कलम जो चली हस्ताक्षर के तौर पर, वो किसानों के लिए ही थी। यहाँ पर गर्मी क्योंकि 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, उसके लिए क्या क्या तैयारी है उसकी तस्वीर दिखा देते हैं। कई जगह लगातार मल्टीपल संख्या में पंखे लगाए गए हैं, डबल शेड लगाए गए हैं। ये ध्यान में रखा गया है कि धूप से बचने के लिए जो सामान्य तौर पर टेंट लगता है उसके बाद कपड़ों की लेयरिंग की गई है, ये बताने के लिए, ये ध्यान में रखते हुए कि गर्मी बहुत ज्यादा है और तापमान बढ़ता ही चला जाएगा। ऐसे में अन्नदाताओं के लिए जो विशेष सम्मान है उसके साथ साथ दशाश्वमेध घाट पर जाकर शाम को नरेंद्र मोदी आरती भी करेंगे। ये वही आरती है जिसे विश्व स्तर पर ले जाने में सबसे बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री की रही है, जिसमें उन्होंने बार बार सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी कई लोगों को, प्रधानमंत्री से लेकर कई ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों को ये आरती करवाने और उसे अनुभव करने का मौका अपने साथ वहीं पर दिया है। साथ ही साथ बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, वाराणसी, एबीपी न्यूज।